प्यारे मित्रों लक्ष्य बनाओ, ऐसा एक मुकाम हो, दुनिया सारी हिंदी बोले, नेता हिंदुस्तान हो। तो साथियों, इसी भाव के साथ आज शुरू करेंगे हम लोग अपनी हिंदी की क्लास। और इस क्लास में आज हम लोग बात करेंगे समास की। तो आज का टॉपिक है समास, जो होने वाला आपके लिए बहुत खास। और यदि आपने पूरी क्लास देखी तो मैं विश्वास दिलाता हूं नहीं होने दूंगा आपको बिल्कुल भी निराश। तो चलिए शुरू करते हैं समास। आज की हमारी क्लास में समास के कॉन्सेप्ट भी है, और समास का कॉन्सेप्ट समझने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी है। तो क्लास को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए साथियों, समास क्या होता है। सबसे पहले अगर समास के अर्थ की बात कर लें तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप, माने किसी चीज को दो शब्द हो और उनको मिला करके थोड़ा शॉर्ट कर देना, उसे क्या कहलाते हैं, समास कहलाते हैं। आगे परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलन से या शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, शब्दों से मिलकर समास बनता है और वर्णों से मिलकर संधि बनती है। यहां से हम लोग लेकर क्या चलेंगे, सबसे पहले हम पूछेंगे समास, तो आप कहेंगे सर समास मतलब संक्षेप। हम पूछेंगे समास तो आप कहेंगे सर दो या दो से अधिक, माने शब्दों के मिलन से समास और वर्णों के मिलन से क्या बनती है, संधि बनती है। इसका आप ध्यान रखेंगे। समास के भेद की बात कर लें तो समास के भेद 6 होते हैं। आप बिल्कुल निश्चित रूप से क्लास में बने रहिए, अंत तक आपको कुछ भी याद नहीं करना है। जैसे जैसे हम पढ़ाते रहें, बताते रहें, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते रहिए। अभी देखिएगा आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। बस लगे रहिए, पूरा क्लास देखिए ध्यान से। तो चलिए समास के भेद जानते हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। माने इसमें क्या होगा कि पहला पद जो होगा वो आपका प्रधान होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसका ट्रिक क्या रहेगी, कैसे ये चीज समझते हैं, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ वन बाई वन करके। देखिए जरा मैं आपको थोड़ा बताता चलो। इसकी ट्रिक याद रखना है कि पहला पद छोटा होता है। क्या ट्रिक याद रखनी। अब ये ट्रिक कैसे यहाँ पर काम करेगी, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दूंगा, केवल परिभाषा के दृष्टिकोण से बात करूंगा। अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसे भी सीख लेंगे। तो ट्रिक आपको याद रखनी है, अव्ययी भाव समास तो आप कहेंगे सर पहला पद प्रधान। मैं कहूंगा अव्ययी भाव समास तो आप कहेंगे सर पहला पद प्रधान और छोटा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, प्रतिदिन तो प्रति प्लस दिन, आ जन्म आ प्लस जन्म, सहर्ष सा प्लस हर्ष, यथा संभव यथा प्लस संभव, प्रतिकूल प्रति प्लस कूल। यानी ये सब एग्जाम्पल है। प्रति आपको दिख जाए, आ आपको दिख जाए, यथा आपको दिख जाए, सा आपको दिख जाए, प्रति आपको दिख जाए, तो आपको ये सोचना है कि हाँ ये सब अव्ययी भाव समास हो सकता है। क्या सोचना है कि साहब ये अव्ययी भाव समास हो सकता है। यहाँ पर एक नोट भी आपके लिए समझने के लिए बहुत जरूरी होगा कि एक ही शब्द कई बार आने पर भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास। जैसे मैंने कहा उदय क्लासेस, माने 2-3 बार अगर किसी चीज को 2 बार बोल दे, माने एक शब्द जब बार बार आएगा तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और आप देखिएगा थोड़ा सा कैसे अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है हाथों हाथ, तो हाथ कितनी बार है, हाथ प्लस हाथ। दिनों दिन माने दिन प्लस दिन, हाथ प्लस हाथ, दिन प्लस दिन। पूछ लेगा हाथों हाथ में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। दिनों दिन में कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। कैसे जानेंगे, सर ने कहा था। क्या कहा था सर ने, एक ही शब्द जब बार बार आए, एक ही शब्द जब कई बार आए तो वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आगे समझते, तो पहला हम लोगों ने सीख लिया अव्ययी भाव समास। मैं पूछूं समास तो आप तुरंत कहेंगे सर समास मतलब संक्षेप। मैं कहूंगा शब्दों का मेल, आप कहेंगे समास। मैं कहूंगा वर्णों का मेल, आप कहेंगे संधि। ठीक है, यहां तक सीखने के बाद पहला अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है। अब देखिए तत्पुरुष समास क्या है, दूसरा हमारा तत्पुरुष समास है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उसमें पहला पद प्रधान था, ध्यान रखना। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। अभी कारक चिन्ह क्या होता है अभी समझेंगे, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अब राजकुमार था तो राजा का कुमार, यानी राजा का जो लड़का है, ये राजा का जो कुमार है, तो का लोप हो जाएगा, हो क्या गया, राजकुमार। अच्छा, इस राजकुमार का जो राजा का कुमार लिखा है, इसे हम लोग कहते हैं समास विग्रह, माने तोड़ना। और जब इसको मिला देते हैं तो इसको कहते हैं सामासिक पद। क्या कहते हैं, सामासिक पद। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की ट्रिक क्या है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, और अव्ययी भाव में क्या होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। अभी प्रधान होने से मतलब क्या है, यहाँ पर ये कैसे समझेंगे वो भी मैं अभी आपको एक एक करके सबको समझा दूंगा। आप केवल देखते रहिए, कुछ नहीं करना। जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर ने कुछ सिखाया या बताया है। देखिए जरा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल किसके देख रहे हैं हम लोग, तत्पुरुष के देख रहे हैं। जैसे आपको दिखा रहा हूं, पहला अभी बता ही चुका हूं मैं। राजकुमार मतलब राजा का कुमार, राजपुत्र राजा का पुत्र। देखिए का लोप हो गया, हर जगह कारक चिन्ह का लोप होगा। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, सभी किसका एग्जाम्पल हो गए, ये उदाहरण है किसके, तत्पुरुष समास के उदाहरण है। हमने कहा कि समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, जिनमें से 2 पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, दूसरे पर बात कर रहा हूं। पहला
बात कर चुका हूँ। आइए देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं तो बातें आपको बेहतर समझ में आ जाएंगी। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त, शिवालय, शिव का आलय, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। अब समस्या ये है कि अभी बताया था समास के टोटल 6 भेद होते हैं और इसमें तत्पुरुष समास के ही अकेले जो है वो 6 भेद होते हैं। अब आप इसको देख के बहुत ज्यादा घबरा मत जाइएगा कि तत्पुरुष समास के ही 6 भेद होते हैं, सर ये कैसे समझ आएगा। मैंने कहा आप केवल क्लास देखते रहिए, कुछ नहीं करना आपको, जब प्रैक्टिस करेंगे अभी सब आपके सामने बिल्कुल साफ साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कैसे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कौन? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है, कर्म तत्पुरुष में को का लोप होता है, कर्ण तत्पुरुष में से का लोप होता है। ध्यान रखिएगा, कर्ण तत्पुरुष में से का और कर्म तत्पुरुष में को का। कर्म को कर्ण से आपने पढ़ा होगा छोटे पर। आइए चलते हैं। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है, अपादान में से, लेकिन अलग होने के से में, पेड़ से पत्ता गिरा, अब पत्ता पेड़ से अलग हो गया तो वो वाला से, ठीक है। संबंध तत्पुरुष में का, की, के, यदि का, की, के कारक चिन्हों का लोप हो रहा तो वो कैसा तत्पुरुष होगा? संबंध तत्पुरुष। और अगर में या पर का लोप हो रहा तो कैसा होगा? अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। तो 6 प्रकार के तत्पुरुष हो गए। इसमें आपको केवल इतना ही ध्यान रख लेना है, के लिए का लोप या से का लोप, काकी का लोप, बाकी मैं समझा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो समास के 6 भेद थे जिनमें से 2 मैंने आपको पढ़ा दिए। अब तीसरा बात कर रहे हैं हम लोग कर्मधारय समास पर। किस पर बात कर रहे हैं? कर्मधारय समास पर। आइए जरा कर्मधारय समास को देख लेते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष से का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहता है। इतना कठिन कौन याद करिए, परिभाषा पढ़ने में बड़ा मतलब अजीब सा है नहीं, तो आप इतना मत याद करो। आपको क्या याद रखना वो मैं समझा देता हूँ, बस वही याद कर लो, बाकी काम आपका हो जाएगा। देखिए कैसे मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, आप ध्यान से देखिए। अब होता क्या है यहाँ पर, आपको ध्यान क्या रखना है, इसकी ट्रिक याद रख लेनी थोड़ी सी। ट्रिक क्या है जरा मैं समझाता हूँ। इसमें तीसरा नंबर की जो ट्रिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट। पहला क्या? पहला पद विशेषण होता है। अभी अगर मैं याद करा दूं तो अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान था, इसमें क्या होगा? पहला पद विशेषण होगा, दूसरे पद की तुलना हो रही होगी, कंपेयर की जा रही होगी दूसरे पद से। और तीसरा क्या है कि समास का विग्रह करने पर मध्य में हैजो और के समान, यदि शब्द का जो सामासिक शब्द है उसको तोड़ेंगे, जब समास विग्रह करेंगे तो वहां पर हैजो और के समान आएगा। अगर हैजो और के समान है आ गया विग्रह करने पर तो बिल्कुल आप 100% कह दीजिए सर क्या होगा? आपका तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय? तो आप कहेंगे सर कर्मधारय समास होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक भी आपको बात हमारी समझ में आई होगी। आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल कुछ आपको दिखाने का प्रयास करूंगा मैं, जिससे आपको बेहतर बातें समझ में आ सकें। देखिए एग्जाम्पल क्या है आपके, किसके एग्जाम्पल दे रहा हूं? तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। पहला क्या? चरण कमल, यानी कमल के समान चरण। देखिए समास विग्रह क्या? के समान आ गया, के समान आ जाए, है जो आ जाए तो आप आंख मीच के कह दो साहब क्या होगा? यहाँ पर कर्मधारय ही होगा। चरण कमल, चरण के समान। महापुरुष, महान है जो पुरुष, अब है जो आ गया। मृग नयन, मृग के समान नयन, तो जब यहाँ पर के समान है जो आ जाएगा, है जो और के समान, तो आप याद रखिएगा वहां पर क्या होगा? खूब बिल्कुल मन में बिठा लीजिए, वहां पर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। चलिए भाई उसके बाद जैसे यहाँ पर क्या बताया गया? लाल मणि, लाल है जो मणि, अगर है जो और के समान आ गया तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्या होगा? कर्मधारय समास। तो सबसे पहले समास क्या होता है हमने आपको बताया। समास का मतलब संक्षेप, जब हम कहें शब्दों का मेल तो आप कहेंगे समास, हम कहेंगे वर्णों का मेल आप कहेंगे संधि। समास के कितने भाग भेद बताए? 6 भेद बताए। जिसमें पहला आपको पढ़ा है अव्ययभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है, दूसरा तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में क्या करना है? जब आप पहला पद विशेषण होता है, ठीक है, दूसरे पद की तुलना की जाती है, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना आपको, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो आपको है जो और के समान अगर शब्द आएंगे तो आप कहते हैं साहब ये कर्मधारय ही होगा। आइए चलते आगे। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास नाम से स्पष्ट है, द्वि, द्वि माने संख्यावाचक। जहां पर संख्यावाचक चीज दिख जाएगी वहां पर द्विगु समास होगा। जहां संख्यावाचक चीज दिख जाएगी वहां पर द्विगु समास होगा। मैं समझाने कि जिस समास का पहला पद संख्यात्मक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। अब इसकी ट्रिक याद रखनी, संख्या वाले शब्द, संख्या वाले शब्द, संख्या वाले शब्द, संख्या वाले शब्द जहां दिख जाएंगे आपका वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अभी जब एग्जाम्पल करेंगे, जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, क्वेश्चन पूछे गए, उन पर भी अभी हम लोग काम करेंगे। चलिए, तो संख्या वाले शब्द होंगे तो द्विगु हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने का प्रयास किया गया है, क्या बताया गया है? चौराहा, 4 राहों का समूह, तो चौराहा कैसा हो गया? द्विगु समास। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, 3 संख्या आ गई, त्रि माने 3 होता, तो ये क्या बन गया आपका? द्विगु समास। और तिरंगा, 3 रंगों का समूह, इसका मतलब ये भी क्या बन गया आपका? द्विगु समास। द्विगु समास मतलब संख्या, द्विगु 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 मतलब संख्या, याद रखना है। द्विगु समास मतलब संख्यावाचक। क्लियर है? उम्मीद करता हूं बातें समझ आ रहे होंगे। अब थोड़ा सा इसको और आगे लेकर के चलता हूं अगर, तो भैया द्वंद्व समास मिलेगा। द्वंद्व नाम, द्वंद्व मतलब लड़ाई झगड़ा,
दिमाग में आने लगा द्वंद्व, द्वंद्व है समझना। तो द्वंद्व समास मतलब जहाँ लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे का अपोजिट। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब अलग अलग दोनों अपनी महत्ता रखते हैं, कोई किसी से कम नहीं। लड़ाई हमेशा तभी होगी जब दोनों सक्षम होंगे, दोनों अपने आप में मजबूत होंगे। एक कमजोर एक मजबूत, तो लड़ाई होने के चांसेस कम रहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होता है, विग्रह करने पर और अथवा या यवम लगता है, द्वंद्व समास कहलाता है। मोटे तौर पर बस ट्रिक है, समझ लीजिए दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लड़ाई झगड़ा टाइप वाले। मैं समझाता हूं कैसे, आपको आप समझ में आएगा। जैसे यहां पर लिखा है, आपको एग्जांपल कुछ देख पा रहे होंगे आप लोग, मैं दिखा देता हूं। एग्जांपल लिखा है पाप मुक्त, पाप पुण्य। अब भैया पाप और पुण्य अपोजिट वर्ड है, तो तुरंत आप क्या कर दोगे, सब द्वंद्व हो रहा है, लड़ाई झगड़ा। पाप और पुण्य, ठीक है। सुख दुख, सुख और दुख, भाई बहन, रात दिन, सुबह शाम, अंधेरा उजाला, ये सब जो एक दूसरे के अपोजिट हो, जो एक दूसरे के अपोजिट माने जो द्वंद्व हो बीच में, वो क्या कहलाएंगे आपके द्वंद्व समास। क्लियर है, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जैसे गुण दोष, एक और एग्जाम्पल दिया गुण दोष। अब आते हैं बहुब्रीहि समास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता, माने ऐसा कोई शब्द आपको देखने को मिल जाए जो उन दोनों के अर्थ से नहीं बल्कि वो तीसरे की तरफ इशारा करेंगे। इसकी परिभाषा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लें। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं तो आप समझ जाइएगा हमेशा क्या हो जाएगा, वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो फिर से बता दूं, आप लाइक करें बिल्कुल ना करें, सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना करें, लेकिन शेयर जरूर कर दें। अगर किसी बच्चे के पास ये पहुंच गया और उसको उसकी जरूरत हुई तो हमको भी पुण्य मिलेगा और आपको भी पुण्य मिलेगा। इसलिए शेयर जरूर कर दें, या पहले शेयर करके आइए फिर आगे क्लास लेते हैं। चलिए शेयर करके आइए फटाफट। चलिए तो फिर क्लास को अब आगे लेके चलते हैं। बहुब्रीहि समास का मतलब क्या हो गया, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। विग्रह करने पर हमेशा अर्थ कैसा निकलता, तीसरा अर्थ निकलता। कैसा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता। मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको कैसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे हम आपको, जिससे आपको हमारी बातें बेहतर समझ में आ जाएंगी। जैसे चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर, चतुर्भुज है। चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, चार हैं भुजाएं जिनकी, चार हैं भुजाएं जिनकी अर्थात विष्णु जी। अब ये देखिए चतुर्भुज शब्द जो था उसने तीसरी तरफ इशारा कर दिया, भगवान विष्णु की तरफ इशारा कर दिया। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। दशानन, दस हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। गिरधर, गिरि को धारण करने वाला कौन, अर्थात श्री कृष्ण। मतलब जो भी शब्द है वो किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। जब किसी तीसरे की तरफ इशारा करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा, बहुब्रीहि समास ही होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न और जगेगा, और जगना भी चाहिए अगर आप सीरियस पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं तो। क्या जगेगा कि सर एक बात बता दीजिए, यहाँ पर दशानन, दस हैं आनंद जिसके, अभी और यहाँ चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनकी, तो संख्याएं आ गई। संख्याएं अगर आ गई तो फिर इसे द्विगु होना चाहिए। तो और फिर इसमें ये आपने बहुब्रीहि कैसे कर दिया। तो साथियों याद रखिएगा, अगर कोई शब्द में एक से ज्यादा समास हैं, अगर ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, यदि किसी शब्द में एक से ज्यादा समास हैं तो याद रखिएगा हमेशा प्राथमिकता आप किसको देंगे, बहुब्रीहि समास को देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, चार है तो यहाँ पर द्विगु होना चाहिए था, लेकिन ये द्विगु नहीं होगा, ये क्या होगा, बहुब्रीहि ही होगा। माने एक से अधिक अगर समास है तो हमेशा प्राथमिकता आप किसे देंगे, बहुब्रीहि समास को देंगे। ऐसी हम पूरी उम्मीद करते हैं और आपको समझ में भी ये बातें हमारे समझ से आ रही होंगी। यहाँ तक समझ गए भाई। इसके बाद करेंगे धुआंधार प्रैक्टिस और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोगों को। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं अपनी धुआंधार प्रैक्टिस आपके साथ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में न तत्पुरुष समास कौन सा है। जो लोग टीचिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए जरूरी है, बाकी तो खास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। न तत्पुरुष समास कौन सा है, याद रखिएगा अगर उत्तर पद में स्वर है, जैसे न उपस्थित ऐसे लिखा, तो इस ना को अन में बदल देते तो क्या बन जाएगा, अनुपस्थित। न उचित तो क्या बन जाएगा, अनुचित। लेकिन यदि उत्तर पद में व्यंजन है तो ये ना जो है वो आ में बदल जाता है, इसलिए भाव तो क्या बन जाएगा, अभाव। यानी ना का मतलब आपको नहीं से लेना है, ना का मतलब नहीं, और अभाव से कमी का बोध हो रहा होगा, एकदम कमी टाइप के, इसलिए क्या होगा, न तत्पुरुष कौन सा हो जाएगा, अभाव। कौन सा हो जाएगा, अभाव। अगला चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं भाई फटाफट। दूसरे वाले क्वेश्चन में कहा गया जिस समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं, ये ऑप्शन तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो दोनों पद जो प्रधान होंगे तब भी होता द्वंद्व समास। क्या होगा, द्वंद्व समास। याद रखिएगा कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। अगला देखिए जरा, सदगति में समास होगा। सदगति का मतलब क्या होता है, अच्छा मार्ग।
तो ये क्या होगा, विशेषता बता रहा। जब विशेषता बता रहा तो हमेशा कर्मधारय होगा। विशेषता कौन समास बताता है, कर्मधारय समास। विशेषता कौन समास बताता है, कर्मधारय समास बताता है। आइए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं आपके साथ, जिससे आपको बेहतर बातें समझ में आएंगी। तीसरा क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा, शोकाकुल में समास है। शोकाकुल का जब आप समास विग्रह करोगे तो शोक से आकुल, शोक से आकुल, तो यहाँ पर से का लोभ हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला है अकाल पीड़ित। क्या है, अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित माने अकाल से पीड़ित, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। आइए और देख लेते हैं, युधिष्ठिर में कौन सा समास है। युधिष्ठिर का जब समास विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ होता है युद्ध में स्थिर। यहाँ पर होगा अलूक तत्पुरुष। कौन सा होगा, अलूक समास। कौन सा हो जाएगा, अलूक समास हो जाएगा। आइए और देखते हैं आपके साथ। अगला है हमारा आपका चक्रपाणि दर्शनार्थ में समास है। चक्रपाणि दर्शनार्थ मतलब चक्रपाणि के दर्शन। क्या होगा, चक्रपाणि के दर्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला है कष्टापन्न शब्द में समास है। कष्टापन्न मतलब होता है साथियों, कष्टापन्न का मतलब होता है साथियों, कष्टापन्न का मतलब समझ लें। कष्टापन्न का मतलब होता है कष्ट को आपन्न, यानी कष्ट को प्राप्त। इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए और देख लेते हैं, चक्रकांति शब्द में कौन सा समास है। चंद्रकांति, चंद्रकांति, तो विशेषता जहाँ पर भी आएगी, जब भी कभी विशेषता आएगी तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। विशेषता को कौन सा समास बताता है, कर्मधारय समास बताता है। विशेषता को कौन सा समास बताता है, कर्मधारय समास। अगला देखते हैं, कठपुतली में कौन सा समास है। कठपुतली में कौन सा समास है, कठपुतली में कौन सा समास है, तो है तो तत्पुरुष, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष। क्या है, संबंध तत्पुरुष। आइए कुछ प्रश्न और देखते हैं आपके साथ। अगला है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है। विकल्प आपके पास है आजकल, रातों रात, दिन रात, वीर पुरुष। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, आजकल क्या हो जाएगा, आजकल। रातों रात मैंने बताया था, रातों रात शब्द रिपीट हो रहा, तो यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आजकल, द्वंद्व समास है। अगला है पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द का जब समास विग्रह करोगे, पत्तों की कुटिया, तो पत्तों की कुटिया, अब ध्यान देना थोड़ा सा, पत्तों की कुटिया, तो की का लोप है, काकी के का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तत्पुरुष। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्णकुटी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अगला, निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास है। यथाविधि, यथाविधि का सही समास है, तो आपको यथाविधि का सही समास बताना है। अब हमने ट्रिक बताई थी, यथा दिख जाए, प्रति दिख जाए, ये सब क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास। तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला, अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप माने रूप के अनुसार, अनुरूप माने रूप के अनुसार, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनु लग गया। आप ऐसे समझ लें, अनुरूप का मतलब वैसे ना समझे, ऐसे समझे, अनु लग गया, अनु लग गया, यथा लग गया, तो ये सब क्या हो जाते हैं, अव्ययी भाव। अगला देखिए भाई, अगला देख लेते हैं आपके साथ। अगला देखते हैं, अगला है ध्यान मग्न। ध्यान मग्न में कौन सा समास है, ध्यान मग्न, यानी ध्यान में मग्न, तो का की के और में का लोप होगा, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देख रहे हैं साथियों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया वो भी दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है। नील कमल में कौन सा समास है, तो नील कमल में, अब नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ट्रिक बताए थे, है जो और के समान, तो याद रखिएगा, नीला है जो कमल, इसका मतलब इसमें कर्मधारय होगा। विशेषता जब भी बताएगा याद कर लो, विशेषता वाला समास कौन सा है हमारा, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास है। पहला है नरसिंह, दूसरा है विपुल धनम, तीसरा नीलोत्पलम, चौथा है दधिघृतम। आपको बताना है इसमें से कौन से द्वंद्व समास का है, तो याद रखिएगा, द्वंद्व समास का क्या होगा, दधिघृतम। क्या होगा, दधिघृतम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चक्रपाणि में समास है, तो बहुब्री, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, तो इसमें याद रखिएगा बहुब्री, क्योंकि चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण है। जब हमने कहा था दो पद मिलकर किसी तीसरी तरफ इशारा करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, बहुब्री समास बनेगा। क्या बनेगा, बहुब्री समास बनेगा। आइए कुछ और देख लेते हैं जल्दी से।
अगला है नील कमल में कौन सा समास है? तो नीला है जो कमल, यानी इसमें क्या हो जाएगा? है जो कर्मधारय, है जो और के समान आ जाएगा तो आप तुरंत कहेंगे सर ये कौन सा हो गया? कर्मधारय हो गया। अगला देख लेते हैं, कह रहा जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती, उत्तर पद माने बाद वाले पद, बाद वाले पद का मतलब दूसरे पद, जिसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है वो तत्पुरुष है, जिसमें पहले पद की प्रधानता होती है वो क्या होता है? हमारा अभी बताए थे अव्ययी भाव है। इसका जवाब 20वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21वां है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। भर पेट अव्ययी भाव, दूसरा रसोई घर, मतलब ये बताना चाहते हैं कि भर पेट में अव्ययी भाव है कि नहीं है, रसोई में तत्पुरुष है कि नहीं है। 4 विकल्प दिए गए और आपको ये बताना है इन चारों में से 2 तो ये हो गए, 2 तो ये हो गए, बाकी 2 अभी अगले पेज पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। आइए भाई देख लेते हैं अगले पेज के कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें वही वाले मिले आगे, और सी क्या था? दाल रोटी, तो द्वंद्व है। चाल चलन अव्ययी भाव, इसका सही जवाब होगा चाल चलन। चाल चलन कैसा है? अव्ययी भाव। अगला है देखिए भाई पतझड़, पतझड़, पत्ते सब झड़ गए, पतझड़, ठीक है। पतझड़ क्या होता है? एक नाम होता है जब पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं, तो पतझड़ में क्या होगा? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। अगला है आपका रातों रात, मैंने क्लास की शुरुआत में ही बताई थी, शब्द रिपीट हो रहा है। रातों रात का मतलब रात प्लस रात, 2 बार रात, तो एक शब्द जब 2 बार या 2 से अधिक बार रिपीट होता है तो वहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अगला देखिए साथियों, अगला सवाल आपके साथ जो है वह कूप मंडूक में किस समास की योजना है? कूप मंडूक माने कुएं का मेढक, कुएं का मेढक माने कूप मंडूक माने बहुब्रीहि हो जाएगा। इसमें कूप मंडूक में कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। कूप मंडूक में कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला देखिए क्या है? मुंहतोड़, मुंहतोड़ शब्द में समास है, मुंहतोड़ शब्द में समास है। अब मुंहतोड़ शब्द में समास है माने मुंह तोड़, तो तत्पुरुष है कि अव्ययी भाव है कि कर्मधारय है कि द्विगु है? मुंहतोड़ में समास है। बताए मुंहतोड़ में कौन सा समास है? तो मुंहतोड़ में जब समास आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि भाई मुंहतोड़ में कौन सा समास है। तो देखिए जरा, देखते हैं हम लोग मुंहतोड़ में कौन सा समास है। देख लीजिए थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं हम लोग मुंहतोड़ में कौन सा समास है। तो मुंहतोड़ में कौन सा समास है, जरा देखिए मुंहतोड़ में कौन सा समास है? तत्पुरुष है कि अव्ययी भाव है कि कर्मधारय है कि द्विगु? तो तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष होगा। अगला देखिए, अगला देख लेते हैं, रसोई घर का समास विग्रह है। रसोई घर का समास विग्रह है। अब रसोई घर में कौन सा समास होगा ये जरा देखो, तो रसोई का घर या रसोई के लिए घर, ये तो होगा रसोई का घर या रसोई के लिए घर। अच्छा, समास विग्रह का तो रसोई के लिए घर, इसका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको साथ में समझ में आ रहा होगा। आइए अगला कह रहा क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है अपादान कारक कि संबंध कारक की अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। तो याद रखिएगा इसका जवाब होगा अधिकरण कारक। क्या जवाब होगा? अधिकरण कारक। अगला है नीलोत्पल शब्द में समास है। नीलोत्पल शब्द में मैंने कहा नीला, पीला, हरा, लाल, नारंगी, बैंगनी, गुलाबी, कुछ भी मिल जाए, विशेषता मिल जाए तो कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों आपके साथ जल्दी से। कह रहा मनमाना में कौन सा समास है? मनमाना, मनमाना का मतलब क्या होता है? मनमाना माने मन का माना, ठीक है ना। तो मनमाना यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। मनमाना है माने उसके मन का माना हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। अगला है कतर ब्योंत। कतर ब्योंत में कौन सा समास होगा? द्वंद्व। नाम से स्पष्ट लग रहा है, बड़ा कठिन टाइप का, अजीब टाइप का, तो समझ लेना यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। अगला है आपका कमल नयन। कमल के समान नयन, मैंने कहा के समान और है जो आएगा तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे सीधे सीधे कि आपको करना क्या है। कह रहा कमल के समान नयन, कमल नयन, तो क्या हो जाएगा? के समान और है जो आ जाएगा तो हमने क्या बताया था? कर्मधारय। लेकिन कमल नयन कहते किसे हैं? कमल नयन किसे कहते हैं? बताना आप किस भगवान जी को कमल नयन कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि। अगला हानि लाभ में कौन सा समास है? देखते ही बता दो, क्या होगा? द्वंद्व होगा। लेकिन द्वंद्व ऑप्शन में नहीं है, द्विगु है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, तो जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें होगा क्या? द्वंद्व, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अगले क्वेश्चन को साथियों आपके साथ देख लेते हैं तो आपको बेहतर चीजें समझ में आएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके साथ स्क्रीन पर, कह रहा है कि जय पराजय में कौन सा समास है? पूछ रहा है जय पराजय में कौन सा समास है? जय और पराजय, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप बता सकते हैं तुरंत देखते ही कि जय और पराजय में कौन सा समास है। एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए सीधे सीधे क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास।
अगला पंचवटी, अगला क्या है पंचवटी। अब देखिए देखते ही आंसर, संख्या दिख गई पंच पांच, तो क्या हो गया द्विगु समास। कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। अगला कह रहा तिरंगा, अब देखते ही लग रहा तीन रंगा, तिरंगा जिसमें 3 रंग हो, ये भी क्या हो जाएगा सीधे क्या हो जाएगा संख्यावाचक है, इसका मतलब द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला कह रहा है लंबोदर कहते हैं किसको? भगवान गणेश को, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। आइए कुछ और देख लेते हैं। जैसे अगला कह रहा है द्विगु समास का उदाहरण है। अब आपको 4 विकल्प दे दिए, राजा रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन और भृदेव। आपको बताना है इसमें से द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है। तो जय इस बात द्विगु का उदाहरण होगा कौन? जिसमें संख्या होगी, और संख्या है किसमें? त्रिभुवन में, इसलिए सही जवाब हो जाएगा त्रिभुवन। अगला है अनायास। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास? अभी बताया था कि अन से प्रोनाउंसिएट होगा अगर वॉवेल से शुरू है तो। उत्तर पद अगर वॉवेल से है तो क्या होगा? अन से। अगर कॉन्सोनेंट से है तो किससे होगा? आ से होगा। इसलिए इसमें कौन सा होगा? न। इसमें न समास होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देख लिया, कह रहा गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला माने गो के लिए शाला, यानी गाय के लिए शाला है जो, और के लिए आ जाएगा, सॉरी गाय के लिए शाला, तो के लिए का लोप है, यानी तत्पुरुष समास होगा। के लिए का लोप है, इसका मतलब कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगला कह रहा है नवग्रह। नवग्रह में कौन सा? स्पष्ट है 9, संख्या आ गई 9। संख्या जैसे ही दिख जाए आंख मीच के द्विगु, संख्या मतलब द्विगु। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे हमारी बात। अगला देखिए, अगला क्या करा? विद्यार्थी में कौन सा समास है? पूछ लिया आपसे विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो याद रखिए विद्यार्थी माने विद्या के लिए बंदा है, ठीक है, तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्लास सप्तऋषि। अब सप्तऋषि मत सोचना, सोचा तो बेकार है, पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई क्यों पढ़ाई करते हो? सप्तऋषि ना 7 ऋषि, तो 7 शब्द आ गया, तुरंत द्विगु हो जाएगा। अगला कह रहा है यथा रुचि, शुरू में ही बता दिया था यथा अनु, ये सब क्या हो जाएंगे? तत्पुरुष हो जाएगा। यथा रुचि का मतलब क्या? सॉरी तत्पुरुष ने अव्यय भाव, ये क्या हो जाएगा? अव्यय भाव। यथा को याद कर लो, यथा का मतलब अव्यय भाव हो जाएगा, सीधे क्या हो जाएगा? अव्यय भाव हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? विकल्प दिया राजकुमार, एगवंदी। 2 विकल्प यहाँ पर दे दिए, इनमें से तो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बताना है आपको। तो चलिए अगले पेज पर देख लेते हैं चलकर कि एक मामला है क्या। देखिए इसके बाद बचे वाले 2 विकल्प कहाँ हैं और कैसे हैं वो दिखा देते हैं आपको जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए वो दोनों विकल्प क्या हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था भाई, 1 मिनट फिर से चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन शायद छूट रहा है। इसमें 2 विकल्प दे दिए गए हैं आपके 44 वाले में, राजकुमार और यज्ञवेदी। अब ये 44 के बाद जो है हमारे पास हाँ आ गए विकल्प। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, विकल्प आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ। अगला सी है आजन्म और डी है ग्रामवासी। तो इसमें आपको पहचानना था कि कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो याद रखिएगा आजन्म। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अव्यय भाव का उदाहरण, आजन्म माने जन्म से। अगला है अनुदितम में कौन सा समास है? अनुदितम में कौन सा समास है? तो अव्यय भाव, अनु आ गया, अभी बताया था यथा, अनु, आ, ये सब किस में हो जाएंगे? अव्यय भाव समास। अगला 46 वाला कह रहा पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? हमने कहा था पीताम्बर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसलिए क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अगला है यथाशक्ति। यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार माने शक्ति के अनुसार का मतलब यथा। अब देखो यथा हो गया, अनु हो गया, ये सब किसमें? देखते ही टिक कर देंगे आपको, यथा मिल जाए, अनु मिल जाए, ठीक है, ये चीजें मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा? अव्यय भाव समास। कौन सा समास हो जाएगा? अव्यय भाव समास। अब आइए और देख लेते हैं, कह रहा नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय का मतलब क्या हो जाएगा? नीलगाय में कौन सा समास है? नीली है जो, मतलब कलर जैसे भी आ जाए, है जो कह लो या कलर आ जाए, तो मतलब विशेषता आ जाए तो कर्मधारक, विशेषता बताने वाला कौन सा समास है? कर्मधारक। इसलिए नीलगाय में कौन सा समास होगा? कर्मधारक समास होगा। पर्णकुटी में कौन सा समास होगा? पर्णकुटी माने होता है पत्ते की कुटी, ऐसा समझ लो, तो पत्ते के कुटी, काकी के का लोप हो जाए, के लिए का लोप हो जाए, से का लोप हो जाए, ये सब किस में आ जाएंगे? तत्पुरुष समास में आ जाएंगे। अगला उपकूल में कौन सा समास है? पूछ रहा उपकूल, उसकूल नहीं भैया, उपकूल में पूछ रहा कौन सा समास है? तो उपकूल, उप शब्द आ गया, इसका मतलब अव्यय भाव समास होगा। कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है। उपकूल में कौन सा समास है? अव्यय भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। कह रहा समास का शाब्दिक अर्थ होता, मैंने क्लास अपनी शुरू ही इसी शब्द से की थी। कह रहा समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है। कैसा होता है? संक्षेप होता है। अगला कह रहा निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है एक तरफा,
धनंजय, आत्मनिर्भर, वक्रतुंड। पूछ रहा है इसमें से तत्पुरुष का समास का उदाहरण बताओ। आत्मनिर्भर होगा, क्या होगा? आत्मनिर्भर यानी आत्म से निर्भर यानी खुद से निर्भर, तो कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण बताओ। त्रिभुवन है, तिरंगा है, एकदंत है, दशानन है। त्रिभुवन है, तिरंगा है, एकदंत है, दशानन है। तो बताइए कह रहा है निम्न द्विगु समास का उदाहरण है, तो याद रखिएगा त्रिभुवन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? त्रिभुवन। अब आपके मन में आ रहा होगा बाकी वाले भी संख्यावाचक हैं, लेकिन हाँ वो बहुब्री की तरफ है, ठीक है। अगला कह रहा है चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर माने जिसके सर पर चंद्रमा हो, तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्री हो जाएगा, यानी जिसके सर पर चंद्रमा होगा उसे क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में 4 राहें होंगी, संख्यावाचक है, तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। आइए और समझाने का प्रयास करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन और लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लिए जाए प्रैक्टिस के लिए। देखिए भाई आपको और दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी कह रहा द्विगु है कि अव्ययभाव है कि कर्मधारय है कि तत्पुरुष है। पूछ रहा कौन सा समास है? तो इसमें अष्टाध्यायी संख्या आ गई तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। अगला कह रहा दशानन, 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 दशानन में कौन सा समास है? तो बहुब्री समास हो जाएगा। दशानन में कौन सा समास है? तो बहुब्री समास। जो दशानन की बात करेगा, दशानन किसे कहते हैं? रावण को कहते हैं। अगला कह रहा अन्न जल, अन्न जल, अन्न जल यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। अन्न जल मतलब द्वंद्व समास। भाई बहन, भाई बहन में भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई बहन में भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आइए चलते हैं और आगे और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कुछ चीजें। भाई बहन में भी कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग रात दिन की, किसकी बात करें? रात दिन की, तो रात दिन में भी कौन सा होगा? द्वंद्व समास। भाई बहन में भी द्वंद्व समास। चंद्रशेखर वाले में बहुब्री, चंद्रशेखर वाले में बहुब्री, खूब याद रखना। चंद्रशेखर वाले में समास कौन सा हो? बहुब्री। सागर पार में कौन सा समास होगा? 84। सागर पार में कौन सा समास होगा? तो अव्ययभाव समास होगा। सागर पार में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। आगे चलते साथियों और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। कह रहा आनंद मग्न में कौन सा समास होगा? पूछ रहा आनंद मग्न में कौन सा समास होगा? आनंद मग्न में, आनंद मग्न में, आनंद मग्न में, आनंद मग्न में पूछ रहा है कौन सा समास होगा? तो याद रखिएगा इसमें होगा तत्पुरुष यानी आनंद से मग्न, आनंद से खुश, ठीक है। अगला कह रहा त्रिनेत्र, नाम से स्पष्ट है 3 नेत्र, लेकिन भगवान शिव को भी कहा जाता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? त्रिनेत्र है, बहुब्री होना चाहिए था, ठीक है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव को भी कहा जाता है, तो इसमें तत्पुरुष भी हो सकता है और तत्पुरुष भी हो सकता है और बहुब्री भी हो सकता, सॉरी द्विगु संख्यावाचक है तो द्विगु भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा दसमुख, माने 10 मुख है जिसके, तो 10 मुख किसके थे? रावण के थे। अगर रावण के थे तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। अगला देशभक्ति यानी देश की भक्ति, ठीक है। देशभक्ति का मतलब देश की भक्ति, यानी इसमें भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इतना समझ गए भाई? इतना समझने के बाद चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए हस्तलिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित का मतलब क्या? हाथ से लिखा हुआ। हस्तलिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ, यानी इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जिस समास में अर्थ की दृष्टि उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ होता है, उत्तर पद क्या हो जाए? प्रधान हो जाए, बाद वाला पद प्रधान हो जाए और पहला वाला पद गौड़ हो जाए, तो वो क्या होता? तत्पुरुष समास। क्या होता? तत्पुरुष समास। अगला है जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? अभी सीखा हम लोगों ने, क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तत्पुरुष समास बोलते हैं, ठीक है ना। आइए और बात करते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, अभी बताया। अगला क्वेश्चन आपके साथ है कि जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, माने कोई प्रधान नहीं होता, तो अब सीधे सीधे क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। जब लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वहां पर लड़ाई झगड़ा जब हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। जिस समास में पहले या बाद का, अच्छा कोई पद प्रधान नहीं होता, ध्यान देना, इसमें तो दोनों पद प्रधान होते हैं। कोई पद प्रधान नहीं होता तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्री हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो उसे कहते हैं, अब द्वंद्व होगा। अब क्या हो जाएगा? द्वंद्व होगा। द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा तभी होगी जब दोनों लोग दमदार होंगे। अगला कह रहा है जिसमें पहला पद विशेषण हो, दूसरा शब्द विशेष, विशेषता का नाम ले कर्मधारय। बिल्कुल सोचो भी नहीं सर क्या बताएंगे, विशेषता का नाम कर्मधारय, डायरेक्ट कर्मधारय कह दो आप, बात खत्म। वज्रप्राणी, वज्रपाणी, वज्रपाणी माने वज्र को धारण करने वाला, माने ये भी क्या हो जाएगा? बहुब्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर बहुब्री हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्री समास आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए जरा कैसे हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का शूलपाणी, यथाक्रम, हंस, अभी देखो पढ़ाया था, तो ये क्या हो जाएगा शूलपाणी। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। द्विगु समास है, द्विगु माने संख्यावाचक, तो क्या हो जाएगा चतुर्भुज हो जाएगा। बातें उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी। आगे चलते, जिस समास में पहला पद संख्या व शब्द संख्यावाची और उस समुदाय का बोध कराए तो उसे कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला है आपका प्रतिदिन शब्द में कौन सा होगा, तो इसमें अव्यय भाव, प्रति मिल जाए, अनु मिल जाए, यथा मिल जाए, ये सब अव्यय भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला कह रहा है सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह पढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस आपको बताना है, इस घास फूस में कौन सा समास है। इस सेंटेंस में जो घास फूस शब्द आया है इसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। घास फूस, तो घास फूस में कौन सा समास होगा ये आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा द्वंद्व, एक दूसरे को उल्टा, घास फूस। अगला कह रहा है नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ में हम सब जानते हैं कर्मधारय समास है। अगला कह रहा है कमल नयन में कमल नयन का विग्रह है, तो कमल नयन का विग्रह मैंने कई बार तब से बता चुका हूँ, कमल के समान नयन, क्या हो जाएगा कमल के समान नयन, ठीक क्या होगा कमल नयन का विग्रह होगा। अगला कह रहा है आपसे तीन नदियों का समाहार किस शब्द का विग्रह है। तीन नदियों, अब सुनो जरा, तीन नदियों, फिर सुन लो, तीन नदियों, फिर एक बार सुनो, तीन नदियों, तो इसमें क्या हो जाएगा त्रिवेणी। अगला नीचे दिए गए शब्दों में से अव्यय भाव समास का चयन कीजिए। अव्यय भाव समास आपको पहचानना है, इसमें पाप पुण्य, आजीवन, पीताम्बर, घुड़सवार। बताओ आपका मन क्या करा, बिल्कुल आजीवन, आ दिख गया तो आप समझ गए किसमें हो जाएगा भाई, अव्यय भाव में हो जाएगा। अगला कह रहा है आपसे सवाल, अगला है बोल रहा है कि युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है। युद्ध में स्थिर रहने वाला अभी बताया था युधिष्ठिर, तो क्या हो जाएगा अलूप तत्पुरुष, इसे इंपॉर्टेंट है याद कर लेना। चौराहा में कौन सा समास होगा, द्विगु, बिना पूछे द्विगु, डायरेक्ट द्विगु ठोक दो। अगला कह रहा वाक्य, आपका क्वेश्चन कह रहा अगला वाक्य विग्रह का अर्थ है। वाक्य विग्रह का अर्थ है, वाक्य विग्रह का अर्थ पूछ रहा है आपसे, कह रहा वाक्य विग्रह का क्या अर्थ है, तो समझ ले वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है भाई। वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, अलग अलग करके क्या बताना, उनका संबंध बताना, अलग अलग करके उनका क्या बताना, संबंध बताना। अगला कह पंकज में कौन सा समास है, तो पंकज में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, क्योंकि कमल को कहते हैं। और चौराहा शब्द में कौन सा समास है, तो द्विगु है, संख्यावाचक समास है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रैक्टिस अच्छी लगी होगी। इसमें कई के हमने क्या किया, समास विग्रह आपको नहीं बताया है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा कि सर इस शब्द का समास विग्रह नहीं पता। जब तक सभी शब्दों के समास विग्रह ना पता हो कमेंट रुकनी नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट पूछते रहिएगा, मैं बताता रहूँगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लाइक ना करें, सब्सक्राइब भी ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें। अगर किसी जरूरतमंद के पास ये चीज़ पहुंच गई तो आपको भी दुआ देगा और हमको भी दुआ देगा। इसलिए खुश रहें, मस्त रहें, जीते रहें, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहें, वो है दुआ का। थैंक यू सो मच।